साहब जो खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे यहाँ पे है, उनका एजेंट तस्वर किया जाता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके साथ जो टीम है जिसको SAC कहते हैं, जो एडवाइजर्स है, वो सब गैर रियासती बाशिंदे हैं और उन्होंने किसी न किसी टाइम पे मुल्क में काम किया है, हिंदुस्तान के एम्प्लॉई रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई रहे हैं। वो कैसे कंकरेंस दे सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये गुंडागर्दी है। ये किस तरह से एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस साजिश को भांपते हुए, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ एक है, कश्मीरी मुसलमान को किस तरह से डिसएम्पावर किया जाए। इसका फैसला हम करेंगे, इस कश्मीर को जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, NCC के साथ छेड़छाड़। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश करूंगा, वक्त आ चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिसाइसिव मैंडेट दीजिए, इस जमात को कामयाब करिए। मेरा पूरा यकीन है, हम वादाबंद है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जगह जगह कहा, डॉक्टर फारूक साहब ने जगह जगह कहा कि हम ऑटोनॉमी के लिए यहां आखिरी जंग लड़ेंगे और ऑटोनॉमी हासिल करके रहेंगे। जो 53 से लेकर यहां तक आज तक जितने भी कवानीन जो हमें मंजूर नहीं है, उनको वापस कराने की जद्दोजहद करेंगे। और डॉक्टर फारूक साहब ने यहां तक कहा कि हम रीजनल ऑटोनॉमी का ऐलान करेंगे।